नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। 17 अप्रैल को दमोह में वोट पड़ने, शाम को 7 बजे चुनाव का प्रचार थम चुका है। नारों, दावों, वायदों का कोटा पूरा हो गया। वोटिंग के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। दमोह के नतीजे संख्या के लिहाज से भले ही किसी भी दल के लिए अहम ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने इस एक सीट को साख का सवाल बनाया और इतना पसीना बहाया कि चारों तरफ इस सीट की चर्चा है। आखिरी वक्त तक दमोह का दंगल जीतने के लिए दोनों दलों के दिग्गज डटे रहे हैं और अभी भी हटे नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि वोटिंग से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार में किसको बढ़त मिली है, भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को? साथ में मूल सेंटिमेंट क्या होगा जिस पर जनता वोट करेगी? वो एक बड़ा मुद्दा क्या होगा जो जनता के जहन में रहेगा? चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव एक सीट पर, लेकिन दांव पर कई दिग्गजों की साख। ये सीट है दमोह, जहां 17 तारीख को वोट पड़ने वाले हैं। लेकिन वोटिंग के 48 घंटे पहले से माहौल काफी ज्यादा गर्मा चुका है। बीजेपी नेताओं ने आखिरी घंटे में अपनी पूरी ताकत दमोह में लगा दी। खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा दमोह में जमे हुए हैं। लेकिन क्या यह सीट सरकार की सेहत के लिए इतनी जरूरी है, जिसे जीतने के लिए विधायक, सांसद, मंत्री, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिन रात एक करते दिखे? असल में कोरोना के कारण भाजपा सरकार की जिस तरीके से पूरे प्रदेश में फजीहत हुई, हेल्थ सिस्टम एक्सपोज हुआ, इसके बाद भाजपा सरकार के लिए जरूरी है कि यह सीट जीतकर न सिर्फ बुंदेलखंड में बल्कि मध्य प्रदेश में यह मैसेज दिया जाए कि बीजेपी सरकार के 1.25 साल के कार्यकाल से जनता खुश है। हालांकि बीजेपी ने रणनीतिक तौर पर दमोह में जबरदस्त कसावट रखी है। सभी समाज वर्गों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता, हमारा सभी नेतृत्व, सभी कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर जो तक मेहनत कर रहे हैं, उसके साथ मैं पूर्ण विश्वास के साथ आश्वस्त हूं, इस चुनाव को हम अच्छे मतों से नहीं, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। दमोह में कांग्रेस नेताओं की साख भी दांव पर लगी है। कांग्रेस के लिए चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। दमोह उपचुनाव कांग्रेस के कई नेताओं का भविष्य तय करेगा। जाहिर तौर पर कांग्रेस ने साल 2023 के विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट मानकर इस चुनाव को लड़ने की कोशिश की है। खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने इस चुनाव में मोर्चा संभाले रखा। कमलनाथ ने बुधवार को रोड शो कर यह साबित कर दिया कि पार्टी दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। हालांकि दमोह से कुछ दिनों तक दूर रहे दिग्विजय सिंह ने आखिरी वक्त में चुनावी मैनेजमेंट पर कांग्रेस में कसावट का काम किया। जानकार मानते हैं कि दिग्विजय सिंह के 2 दिनों के दौरे की वजह से कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन से नाराज चल रहे कांग्रेस के तमाम स्थानीय नेता और कार्यकर्ता अब साथ आ खड़े हुए हैं। दमोह की आवाज अपने देश में गूंजेगी। ये एक ऐसा जिला है जो टिकाऊ राजनीति नहीं स्वीकार करेगा, जो सिद्धांतों के साथ खड़ा है। ये संदेश मध्य प्रदेश में नहीं भी पूरे देश में जाएगा और यही मेरी दमोह की जनता से अपील। दमोह उपचुनाव के नतीजे भले संख्या के लिहाज से दोनों पार्टियों में से किसी के लिए भी महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन निकाय चुनाव से पहले दमोह का नतीजा कार्यकर्ताओं में उत्साह के लिए बेहद जरूरी है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो प्रचार का शोर थमने के बाद में अब जो दंगल है वो कौन जीतेगा ये तो जनता डिसाइड करेगी, लेकिन दलों का सबसे बड़ा दांव किस मुद्दे पर है? दलों के चेहरे जो मैदान में उतरे हैं, उनकी जीत के पीछे दलों का भरोसा किस बात को लेकर के है? इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ में इस वक्त दोनों दलों से बहुत ही समर्थ नेता जुड़े हैं, जनप्रतिनिधि जुड़े हैं। विनय सक्सेना साहब हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिम्मेदार जनप्रतिनिधि। विधायक महोदय नमस्कार, स्वागत है आपका। और भारत सिंह कुशवाहा साहब हैं, प्रदेश में राज्य मंत्री हैं, विभाग की जिम्मेदारी संभालते हैं। नमस्कार कुशवाहा साहब, आपका भी बहुत स्वागत है इस मंच पर। पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। अंत आते आते तक चलिए, कोरोना मुद्दे की याद आ गई दोनों दलों को और इस मुद्दे पर कहा गया कि कोरोना इलाके में किसने फैलाया। इस पर डिबेट के साथ हम कहेंगे कि प्रचार खत्म हुआ है, लेकिन जीत का आधार आपकी पार्टी का, आपके कैंडिडेट का क्या बनेगा? क्यों लोग वहां आपको चुनेंगे?
हेलो जी कुशवाहा साहब, सवाल आप हेलो। से। हेलो। आवाज मिल रही कुशवाहा साहब मेरी? जीत का आधार भारतीय जनता पार्टी का, हाँ मिल रही है, आपकी आवाज मिल रही है। जी जी जी, कहें। इस चुनाव में जीत का आधार भारतीय जनता पार्टी के लिए मुख्य आधार रहेगा। माननीय शिवराज जी ने मध्य प्रदेश का जो विकास किया है और मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए जो एक समर्पित सेवक के रूप में जो मध्य प्रदेश की सेवा की है, निरंतर वो चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश के, तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रदेश के साथ साथ दमोह की जनता को पूर्ण विश्वास है माननीय शिवराज जी पर और भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व पर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम और जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी दमोह के उपचुनाव में निश्चित रूप से विजय होगी, ऐसा मैं मानता हूं। विनय सक्सेना जी, कांग्रेस पार्टी की जीत का आधार क्या बनेगा? बीजेपी कहती है कि चौथी टर्म में भारतीय जनता पार्टी है, पूरा संगठन चुनाव लड़ रहा है। क्या मंत्री, क्या केंद्रीय मंत्री, क्या विधायक, क्या सांसद तक सब इलाके में आकर जमे रहे हैं और एक सीट, भले कोई फर्क ना पड़े, लेकिन पूरा जोर लगाया। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दमोह की जो जनता है वो बहुत ही जागरूक जनता है। मैं भी गली गली घूमा हूं और मोहल्ले मोहल्ले बैठा हूं। कई जगह स्लोगन लिखे थे, राहुल लोधी जी ने लिखवाए थे कि जन जन से नाता है, विकास कराना आता है। तो मैंने वहीं पे बैठ के पानी पिया उस गांव में, तो लोगों से पूछा, साहब राहुल लोधी जी के बारे में क्या है, बड़ा आप लोगों से इनका नाता है और विकास बड़ा कराना आता है। तो वहाँ के एक बुजुर्ग दादा कहने लगे, राम सिंह जी, कि विनय भाई, जन जन से इनका नहीं रहा नाता और खुद का भर विकास कराना है आता, ये दमोह की जनता तय करने वाली। कि जनता का विकास करने के लिए दमोह से भेजा गया था, लेकिन ये अपना विकास करने में लग गए। लोग पहले 25 करोड़ में बिके, बाद में 35 करोड़ में बिके, बाद में सुनते सबसे आगे 55 करोड़ में बिक गए। ये जन जन में चर्चा का विषय मैं नहीं कहना चाहता ऐसी बात, ये पब्लिक कह रही वहां पे। और वहां का जो चुनाव है, कोई कितनी भी बात कर ले, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी नहीं, प्रधानमंत्री जी भी आ जाएं, इस हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश में जो रेमडेसिविर की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, अस्पतालों में बिस्तर नहीं है, और जिस ढंग का अव्यवस्था और अराजक और विस्फोटक हालात है कोरोना के, उसके बावजूद दमोह में जिस ढंग से खुलेआम धज्जियां नियमों की उड़ाई गई, वहां की जो गाड़ियां कलेक्टेड की चल रही हैं कि कोई डरो मत, चुनाव में बगैर निडर होकर वोट डालेंगे, कोरोना से डरना नहीं, ये सब चीजें वहां पे जनता ने इसको नाराजगी में लिया है। और जिस दम और अहम से भारतीय जनता पार्टी वहां कह रही है, जैसे भी परसों नरसों में वहां पे था तो बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी नेता कि हम लोग तो 5 साल इलेक्शन के मोड में रहते हैं, हम तो हर समय चुनाव के मोड में रहते हैं। तो अब जनता कहने लगी से भारतीय जनता पार्टी जनता काम करने के मोड में कब रहती। और दमोह की जनता में मैंने एक खासियत देखी, मैं भी लगातार 20-25 दिन से वहां रहा हूं, वहां की जनता बहुत खुददार है। चाहे वो गरीब आदमी भी है, लेकिन आप उसको दबा नहीं सकते, और उससे अगर उसके मन में कुछ आया तो उसको बदल नहीं सकते। और वो खुददारी और गद्दारी के मुद्दे पे इस बार वोट देने के पूरे मूड में है, और उसमें राहुल लोधी जी का नाम लेने में भाजपा बच रही। अभी परसों नरसों में किसी चैनल में था, तो हमारे सामने जो बैठे हुए थे वो कहने लगे, साहब हम तो भाजपा के नाम पर वोट मांग रहे हैं, राहुल लोधी की बात ही नहीं है। चुनाव हारने की स्थिति जो महसूस हुई है, नहीं तो शिवराज सिंह जी अभी तक तो कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे थे, ना वो कर रहे थे, ना माननीय प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में कर रहे थे बंगाल में। अब कहां से आखिर के दिन जब उनको समझ में आ गया, माननीय कमलनाथ जी के एक तरफा जो रोड शो हुआ है और जनता का जो अपार स्नेह और अपार आशीर्वाद दिख रहा है, इसके कारण फिर शिवराज सिंह जी ने अपना जो रोड शो है उसको कैंसिल किया। मैं तो मानता हूं अगर वाकई में कोरोना की चिंता थी तो माननीय शिवराज सिंह जी को पहले नहीं जाना था। उनको तो भोपाल में बैठ के पूरे मध्य प्रदेश की समीक्षा करनी थी। उनको कहना था ये चुनाव मेरी पार्टी, मेरा संगठन बहुत मजबूत है, वो लगता है मैं इस समय प्रदेश की जनता की सेवा करूंगा, सत्याग्रह तो करता ही हूं, लेकिन इसके साथ साथ बैठ के मॉनिटरिंग करूंगा और देश की सेवा और प्रदेश की सेवा में अपना पूरा समय दूंगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ, ये भी वहां की जनता कहती। मेरे को जो महसूस हुआ, ये जनता वर्सेस भाजपा का चुनाव हो गया है, और ये जनता ने मन बना लिया है कि इस बार गद्दारी नहीं, हम अपनी खुददारी, जिसके लिए दमोह की जनता ने सालों बाद भाजपा को सबक सिखा के जयंत मलैया जैसे एक व्यक्ति को, जो बहुत पुराने समय से परिपक्व राजनीतिक हैं, जिनकी घर घर में पकड़ है, उनको हरा के जो व्यक्ति को कांग्रेस ने जिताया था,
और जनादेश दिया था, उस व्यक्ति ने उनके साथ गद्दारी की है। और ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ इसी आधार पे आप देखेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, कुशवाहा जी आज बैठे, अगली बार फिर बैठिएगा, इसी चैनल बैठिएगा, और ये रिजल्ट इस बार दमोह की जनता इस मध्य प्रदेश की सरकार को, और ना सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार को, हिंदुस्तान के जो शहंशाह हैं उनको भी ये चोट देके एहसास कराएगी। इस दमोह की हार की गूंज हिंदुस्तान में गूंजेगी, ये आप आज नोट कर लीजिएगा। मैं फिर रहूंगा और मौका मिला तो इसी चैनल पे हम दोबारा चर्चा करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, जो घमंड अहम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भाषणों में सुनने मिल रहा था वहां, उसको भी जनता ने पसंद नहीं किया। जिस तरह से राहुल लोधी को तो हम चुनाव जिताएंगे, हमारी पार्टी तो मैनेजमेंट में गुरु है, हमें जनता की परवाह नहीं, हम तो पूरे टाइम इलेक्शन मोड में रहते हैं, तो लोग कहने लगे साहब जनता के मोड में कब आते हो, जनता की सेवा करने का कब आपके पास टाइम है? भारत सिंह कुशवाहा साहब उत्तर दें दो बातों का। बोलते हैं मैं रात दिन काम कर रहा हूं, कोई कमी नहीं होती। ठीक है, दो बातों का उत्तर दें। एक तो टिकाऊ बिकाऊ का मुद्दा जो स्वयं आपके कैंडिडेट उठाते थे, बाद में उसी पार्टी से छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, और दूसरी तरफ ये जो कोरोना है इसको लेकर पूरे देश प्रदेश की परिस्थितियां, इसमें दमोह के हालात, क्या ये मुद्दा बनेगा? मैं इतना अवश्य कहूंगा कि दमोह की जनता निश्चित रूप से विकास के लिए वोट करेगी, पहली बात। दूसरी बात, दमोह की जनता ने यह भी देखा है कि कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए कमलनाथ जी ने कितना झूठ बोला था, ये दमोह की जनता अच्छी तरह से जानती है। और वहां की जनता जब अपने प्रतिनिधि को चुनती है तो जनता की एक ही अपेक्षा रहती है कि हमारा प्रतिनिधि यहां से चुन के जाएगा तो सरकार में रहेगा और हमारे क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को लेकर काम करेगा। तो निश्चित रूप से राहुल लोधी जी को पूर्व में वहां की जनता ने चुनाव जिताया, और राहुल लोधी जी ने जब जब अपने नेता से उस सरकार से में बात रखी कमलनाथ जी के समय, तो कमलनाथ जी ने विकास में दमोह की जनता का, दमोह के प्रतिनिधि राहुल जी का बिल्कुल सहयोग नहीं किया। इसलिए ये स्थिति बनी कि घर में जो उनके जो घर बोलते हैं, परिवार बोलते हैं, परिवार में जब विरोध होने लगे तो मैं ये कहता हूं कि उस परिवार के मुखिया को निश्चित रूप से वो जो स्थान छोड़ देना चाहिए। कमलनाथ जी पूरी तरह असफल मुख्यमंत्री साबित हुए, इसलिए ये नौबत आई। आज दमोह की जनता, तो आपके मुताबिक ये टिकाऊ बिकाऊ का और कोरोना के मुद्दे में असफलता का कोई वहां पर जिक्र नहीं है जनता के बीच में, जो कांग्रेस कह रही है ऐसा कोई जिक्र नहीं है। आप मेरी बात को सुनिए, आप मेरी बात को सुनिए। दमोह की जनता को अच्छी तरह से मालूम है कि सरकार में रहते हुए जितना विकास हो सकता है, इनके पास बोलने के सिवाय और कुछ नहीं है। कांग्रेस सिर्फ, मैं विजय जी से ये कहना चाहूंगा, जिस तरह से वो देश की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे थे, दिन में सपने देखना छोड़िए। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं, मैं दमोह में मुझे जाने का जो अवसर मिला था, लोगों से जब बात की तो वहां के मतदाताओं में एक बात को लेकर बहुत उत्साह है। उनको ये विश्वास है कि ये शिवराज जी की सरकार है, शिवराज जी के मुख्यमंत्री रहते हुए हाँ निश्चित रूप से दमोह का विकास होगा। इसलिए वहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। और रही कोरोना संक्रमण की जो बात कर रहे हैं विजय सक्सेना जी, तो मैं आपसे एक जरूर अवश्य कहना चाहूंगा कि हमेशा हर चीज में राजनीति नहीं होना चाहिए। आपको एक राजनीति, एक दलगत भावना से उठ के ऊपर भी थोड़ी बात सोचना चाहिए। आज कोरोना जैसे संक्रमण के वजह से हमारा देश विश्व जो प्रभावित हुआ है, आज हमें कोरोना जैसे संक्रमण को रोकने के लिए हम जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका भी, हमारा उतना फर्ज है उतना ही आपका भी है। आप उस क्षेत्र की जनता से अपील करिए कि आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तो निश्चित रूप से परिवार सुरक्षित रहेगा,
समाज सुरक्षित रहेगा। इसके चलिए लिए आप आह्वान करिए। आप जागरूकता की तरफ चले गए मंत्री जी। मेरा सवाल एकदम क्लियर था और ये जनता का भी है कि मूल मुद्दा वहां का रहेगा कि आपने कहा विकास। अब जरा उत्तर ले लेता हूं सक्सेना साहब से। विनय सक्सेना जी, जो वहां के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, जो आपकी पार्टी को छोड़ करके गए, वो भी ये कहते रहे कि मैंने तो यहाँ के मेडिकल कॉलेज के लिए पार्टी छोड़ी, मैंने तो विकास के लिए ये पार्टी छोड़ी और इसीलिए बीजेपी को ज्वाइन किया। और अब वहां की जनता ये विश्वास के साथ बीजेपी को वोट करेगी, दावा है कि वहां इलाके का विकास होगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, एक तो भारत कुशवाहा जी मेरे साथ विधायक भी है, मंत्री भी हैं। वो मेरा नाम ही नहीं समझ पाए मंत्री होने के बाद प्रदेश के। मैं विनय सक्सेना लिखता हूं, विजय सक्सेना बोल रहे हैं बहुत देर से। मैं इनकी उसकी बात करना चाहता हूं, कितनी जागरूकता के साथ ये काम कर रहे हैं। कल ही इनके प्रभारी मंत्री जबलपुर आए थे 2 दिन पहले, उन्होंने मेरी तारीफ करी कि विनय सक्सेना ने दलगत राजनीति से उठ के 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन और 50 लाख रुपए देने की अपने तरफ से आगे बढ़ के 2 कदम बढ़ाए, इसकी हम तारीफ करते हैं। छिंदवाड़ा में भी उन्होंने चैनल्स पे बोला। तो भारत कुशवाहा जी को पूरी राजनीति और ये सब चीजों का मुझे लगता है रोज का चर्चा अपडेट नहीं रहता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, दमोह की जनता जो सबसे बड़ा प्रश्न पूछती है, जो जबलपुर का जो नाका है दमोह रोड पे, जैसे ही अपन जबलपुर से दमोह पहुंचते हैं, वो सड़क के गड्ढे पिछले 20 साल से नहीं भरे गए। और माननीय मुख्यमंत्री जी उसी रोड से आ रहे थे। अभी कुछ दिन पहले माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन हुआ तो आधी सड़क संग्रामपुर तक की ठीक हो गई। मैं दमोह की जनता को जो सुन रही है उसको याद दिलाना चाहता हूं, जो 20 साल से दमोह की रोड जबलपुर की सड़क ठीक नहीं करा पाए, और इन्हीं के पार्टी के बड़े नेता की कंपनी है, जो बड़े चैनल के मालिक हैं, जिसके चलते वहां टोल भी आज तक वसूला जा रहा है। उस पर आज तक भारतीय जनता पार्टी जो पारदर्शिता की बात करती, वो आज तक 1 रुपए की कार्रवाई नहीं कर पाई उस कंपनी के ऊपर। तो ये क्या विकास की बात करेंगे? 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर और 2.5 लाख करोड़ का बजट है। जिसका कर्जा उतना ही हो और विकास की राशि भी उतना ही हो, वो कैसे विकास करेगा? जबलपुर का मेडिकल यूनिवर्सिटी पिछले 10 साल से बोर्ड लगा दिया गया, आज तक पूर्णकालिक मेडिकल यूनिवर्सिटी ये नहीं बना पाए। हाँ, इन्होंने एक काम बड़ा अच्छा किया है, जो भी काम की घोषणा करते हैं बोर्ड लग जाता है कि अब ये मेडिकल कॉलेज खोलने वाला। और माननीय शिवराज सिंह जी जो जेब में नारियल लेके घूमते हैं, माननीय कमलनाथ जी बिल्कुल सही कहते हैं कि वो जेब में नारियल लेके घूमते हैं और हर जगह जहां, और उसके बाद 2 घंटे बाद उनसे आप पूछो तो उनको याद भी नहीं रहती कि मैंने क्या घोषणा की। जिस बस्ती, जिस शहर, जिस गांव में जाते हैं बोलते हैं मेरा सपनों का शहर है। कुशवाहा जी कह रहे थे आप दिन में सपने देख रहे हो। अरे हम लोग तो वो वाले सपने देखते हैं, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जिसको पूरा करे बगैर नींद ना आए। हम लोग उन लोगों में से हैं। कुशवाहा जी को मेरे बारे में बहुत अब मेरे जानकारियां नहीं है, लेकिन जो उनके मंत्री मुझको जानते हैं वो समझते हैं। मैंने पूरे कोरोना काल में मुझे मानवता का सबक सिखा रहे थे पूरे। सुनिए, अब आप मेरे बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। कुशवाहा जी अब आप अपना मुंह बंद रखें कृपा करके, मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। मैं मानवता की आप बात कर रहे थे। 6 महीने कोरोना 20 बार से शुरू हुआ जबलपुर में, 6 महीने काम किया। मुंह बंद आप रखिए, आप पे बोलने के लिए कोई राजनीति की बात, बोलने के लिए कुछ नहीं है। आपकी सरकार को देखा था 15 आपसे आपके पीछे बोल रहा था क्या? कुशवाहा जी मंत्री हो, मंत्री हो के इतना तो ज्ञान होना चाहिए संसदीय कि जब दूसरा आदमी बोले तो बीच में ना बोलो। अभी आपके मंत्री जी ने आज क्या कहा प्रेम सिंह पटेल साहब ने दिन में, याद नहीं है आपको कि मरना तो सबको है ही। आपके विजय शाह जी मंत्री साहब जो है खंडवा में, ये कह के उठ के आ गए कि मैं मौत पे बात करने नहीं आया हूं। सही बोलिए, बताइए, जिम्मेदार सरकार है, सही बोलिए। आपकी बात आप करके वोट मांग रहे हो। ये मध्य प्रदेश की जनता है, ऐसे लोगों को वोट नहीं देगी इस बार, और इसका जवाब आपको मिल जाएगा 17 तारीख को। मैं भी यही हूं, आप भी यही हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कृपया करके चैनल्स पे चैनल्स की बात आप निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए, ईमानदारी से एक दूसरे की बात सुने। आपको जब समय मिलेगा आप बात करिए ना। ठीक है, दावे भले ही सक्सेना जी कुशवाहा जी, दावे भले ही, लेकिन मूल सेंटिमेंट क्या होगा फिर पूछने की कोशिश करूंगा। भारत सिंह कुशवाहा साहब, एक सीधा सवाल है। आपने कहा कि विकास ही इकलौता मुद्दा है इस बार के चुनाव में, तो दमोह की जनता ने 3 टर्म बीजेपी का शासन देखा और 15 महीने की कांग्रेस की सरकार देखी, लेकिन जिस सड़क का जिक्र कर रहे हैं इस मुद्दे को हम पहले भी उठाते आए हैं। दूसरा, कई इलाकों में वहां पानी नहीं है। इसके अलावा मेडिकल का मुद्दा तो आपके कैंडिडेट ही कहते हैं 3 टर्म में वो चीजें पूरी नहीं हो पाई, जबकि वहां से कितने कद्दावर मंत्री आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, ये आपको भी पता है। फिर विश्वास कैसे होगा आप पर और आपके कैंडिडेट पर? ये कहा जाता है कि अदालत
अदालतें स्वतः संज्ञान तब लेती देखिए, इतना अवश्य कहूंगा कोई चीज कि स्वतः संज्ञान जनता सब जानती है कि जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो विकास हुआ है, वो ये आपने जनता ने ये भी देखा है, 2003 के पहले की सरकारों को भी देखा है, और जनता ने अभी भी देखा था 2018 के बाद ये 15 महीने की भी सरकार को देखा है। इसलिए मैं इतना अवश्य कहूंगा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की जो समर्पित भाव से जनता की सेवा की है माननीय शिवराज जी ने, और शिवराज जी ने प्रदेश के चारों ओर विकास के लिए, चाहे पानी की बात हो, रोड की बात हो, बिजली की बात हो, तो निश्चित रूप पर से जितनी समस्याओं का जिक्र मैंने किया, ये दशकों की समस्याएं हैं। आप अगर दमोह गए होंगे तो लोगों ने आपको बताया होगा, ये 1-2 दिन की समस्याएं नहीं है, ये उन्हीं टर्म्स की समस्याएं हैं और लगातार बनी रही हैं। विनय जी, बहुत कम समय, उत्तर देंगे इस बात का आप भी? देखिए इतना अवश्य कहूंगा, सत्य और असत्य की लड़ाई है, खुददारी और गद्दारी की लड़ाई है, विकास और विनाश जो देखा है दमोह की जनता ने जय मलैया जी के रहने के बावजूद। चलिए, अब ये बीच में क्यों बोलना चाहते हो कुशवाहा जी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सड़क जिसके गड्ढे हैं दमोह घुसते ही साथ चालू हो जाती है, वो सड़क आप 20 साल में नहीं बना पाए, फिर आप किस मुंह से आज बात करते हो वोट लेने की? वहां दमोह की जनता को पानी की व्यवस्था आप नहीं कर पाए आज तक, आप किस मुंह से लोगों को झूठ, कितना झूठ बोलोगे? ये नारियल संस्कृति आपकी कब खत्म होगी? ये नारियल जेब में रखने की संस्कृति कब खत्म करोगे? ये दमोह की जनता जो है आपको इसका जवाब देना चाहे, वक्त बड़ा कम है। कुशवाहा साहब उत्तर दे दें। जो पीठ में छुरा भोंका है उस बात का इलाज मिलेगा। सक्सेना जी निश्चिंत रहिए, ये 2023 तक हर घर में नल के माध्यम से पानी पहुंचेगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया है कि हमारी बहनों को, माताओं को हैंडपंप से पानी नहीं भरना पड़ेगा, उनके घर में ही नल की टोटी के माध्यम से पानी मिलेगा। ये सुनिश्चित भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। आप निश्चिंत रहिए, देखिए ठीक है, प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की प्रगति के लिए, चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे रोड की बात हो, निश्चित रूप से मूलभूत सुविधाओं पर जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उतना काम किसी ने नहीं किया। ये जनता से भी छिपा नहीं है, इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है दमोह की जनता विकास के लिए वोट करेगी। माननीय शिवराज जी के नेतृत्व पर प्रदेश के साथ साथ दमोह की जनता को भी विश्वास है, भरोसा है। आने वाले समय में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी। चलिए, तो जनता को समझदार आप दोनों पक्ष बताते हैं और वाकई जनता समझदार है, ध्यान से देख रही है इस कोविड काल में। जैसे आप कह रहे हैं कि कोई इसको लेकर के लोग अवेयर रहें, जाहिर तौर पर अवेयर रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, लेकिन इन सब के बीच में इन वायदों को, दावों को, जमीन पर पिछले वायदों को, उनकी हकीकत को वहीं की जनता देख रही है, भोग रही प्रतिदिन। अब वो अपनी समझ से किसका साथ देती है यह भी स्पष्ट कुछ घंटों बाद, दिन के बाद हो जाएगा और सामने आ जाएगा। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का अपने पक्ष रखने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार।